दोस्तों नमस्कार। अगर हम आज बात करें तो हमारे बीच एक युवा बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं समाज में होने वाली गतिविधियों पे बात करते हैं, विराम करते हैं और देश की गतिविधियों पे बात करते हैं। तो आज बात है एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको रूबरू करा दें इनसे। सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम कृष्ण भारती है। सर, अगर हम बात करें तो आज जो मुद्दा है वो मनीष कश्यप को तो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और मनीष कश्यप के साथ अगर इतनी बड़ी वारदात हो सकती है बिहार के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि आम जनजीवन क्या सुरक्षित है? नहीं, देखिए, एक शब्द में बोला जाए तो ये जो नेता वगैरह जो है और जो आम पब्लिक, जिनको हम लोग पीपल्स बोलते हैं, पीपल, यस, तो ये क्या होता है कि सिर्फ कहने का होता है, ठीक है, और जब वोट मांगना होता है तब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी जितने भी ऑफिस है या जो कुछ भी है उसको मतलब बाहर से तो दिखाया जाता है, हमारे इंडिया को ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप अंदर से देखेंगे तो पूरा खोखला है, समाज पूरा खोखला है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें जो गतिविधि देश और दुनिया के अंदर है, अगर मनीष कश्यप एक बड़ा ब्रांड है, उभरता हुआ ब्रांड है, कहीं ना कहीं अगर बात करना कि सिर्फ बिहार के लिए बल्कि इंडिया में बहुत लोग उसको जानते हैं। बात करना चाहेंगे मनीष कश्यप के लिए, लगभग अभी इतने वायरल है कि आप देख सकते हैं उनके जो चैनल है उस पर 10 मिलियन होने वाले हैं। इतने ज्यादा लोग चर्चित। देखिए, चिंता का विषय तो तब होता है जब मनीष कश्यप जैसे लोग किसी के बारे में ये कहने के लिए किसी अस्पताल में गए हो कि सर थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा जो ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप में चलाया जाए, उसको कहने के एवज में अगर इतना पनिशमेंट भोगना पड़े, तो जब आम इंसान जाता होगा ये चीजें लेके गुहार करने, तो क्या होता होगा? जैसा हम न्यूज में और बहुत सारे मीडिया पे देख रहे थे, तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। ऐसा हुआ क्या कि एक गरीब की बेटी है, उसको बहुत कोई बड़ा बीमारी हो चुका है और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। और ये क्या होता है कि मनीष कश्यप को पता चला कि वो जो हॉस्पिटल है, पीएमसीएच का बात किया जा रहा है, उसमें भर्ती नहीं लिया जा रहा, अपने पटना का पीएमसीएच। तो मनीष कश्यप जी पहुँचे और ऐसे ही अपने साथ हो जाते हैं तो माइक वगैरह लेते ही जाते हैं। तो लेके गए हुए थे और माइक चालू था, ठीक है, और बहस होने लगा। बहस हुआ दलाल के बीच में। आपको पता होगा कि जब पीएमसीएच में आप जाते हैं तो दलाल वगैरह बहुत रहते हैं कि आप मुझे पैसा दे दे तो मैं आपको जस्ट से नंबर लगवा दूंगा और आपकी भर्ती हो जाएगी। मनीष कश्यप इस बात को नोटिस कर रहे थे और लगभग बार बार आ रहे थे और बार बार बोल रहे थे, लेकिन कोई वहाँ पे कोई नहीं रिस्पॉन्स ले रहा था और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मनीष कश्यप ने अपने चैनल पे आवाज़ उठाना शुरू किया, तुरंत माइक खोला और वीडियो बनाना शुरू किया। क्या हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर लोग आ गए, बहुत सारे लोग, और हंगामा करने लगे और देखते देखते ही में मनीष कश्यप को मारपीट भी करने लगे। और आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप की जो हालत है वो इतनी हो गई कि उसी हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया जिस हॉस्पिटल में गए थे ये कहने के लिए कि इस लड़की को यहाँ पे भर्ती किया जाए, गरीब लड़की है, सरकारी हॉस्पिटल में इसकी इलाज किया जाए। उसी हॉस्पिटल में मनीष कश्यप को भर्ती किया गया। तो चिंता का विषय तो तब हो जाता है जब पढ़े लिखे लोग, एक बहुत बड़े पद के लोग, डॉक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा पद होता है, समाज का इतना जिम्मेवार इंसान जब ऐसे अमानवीयता काम करने लगे, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोग जो अनपढ़ लोग हैं, फिर समाज को क्या मैसेज आता है? आप जो बात कहे, जो डॉक्टर बोलना, ठीक है ना, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, हम लोग जानते हैं कि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर बनने में लगभग 5 साल तो सिर्फ MBBS करने में लग जाता है, उसके बाद छोड़ दीजिए अपना एक्सपीरियंस का। और तो भी जो डॉक्टर लोग हैं बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। आप कितने अभी आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं? बिल्कुल जाते रहते हैं। तो जाते रहते तो आपको क्या लगता है वहां पे क्या हो रहा है? आपने कभी देखा है? मैंने तो गया तो बहुत ज्यादा गौर किया है, बहुत ज्यादा गौर किया है कि सरकारी और प्राइवेट में क्या चल रहा है। अगर सरकारी है, सरकारी क्यों होता है पहले ये आप हमको बताइए सर। देखिए, सरकारी होने का मतलब ये होता है कि सामान्य जो जीवन है, हाँ, जो सामान्य लोग जिन इतना इफर्ट नहीं कर पाए कि वो इलाज के दौरान, तो वो वहाँ सारी चीजें जो होती है ना थोड़ा सुविधाजनक होता है, मुफ्त होता है। इसलिए कि अभी तुरंत जो इससे बड़ा ब्रांच बन रहा है पीएमसीएच का, पटना में बहुत सारा जिक्र हो रहा था कि ये नीतीश कुमार आएंगे, इनका उद्घाटन करेंगे, ये वगैरह भी बन ही रहा है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं। तो बोला जाता है कि बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ की, जैसे कि बताया जा रहा था कि ये जो इंडिया है, इंडिया में 2 नंबर पे आएगा और बिहार में वो 1 नंबर पे आएगा, ठीक है, इतना बड़ा बनने का प्लान चल रहा था। तो आप ये बताइए, अगर ये ऐसे कर रहे हैं, जब छोटा ब्रांच में पीएमसीएच का ऐसे कर रहे हैं, जो व्यक्ति ये बोलने के लिए गया था कि प्लीज इसको भर्ती किया जाए, उसी हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात? तो उनके लिए पैरवी करने कौन जाएगा? क्या नीतीश कुमार स्वयं आएंगे पैरवी करने कि थोड़ा देख लिया जाए?
और तुरंत ये बोल रहे थे, मनीष कश्यप जी बोल रहे थे वीडियो में कि मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा, मैं खुद इस वीडियो को जो भी है वो डाले नहीं, अपना जो वीडियो जो मार खाते हुए वो भी वीडियो है उनके पास, डालेंगे और उसी वक्त जिस पार्टी में अभी है उनसे रिजाइन देंगे। उन्होंने पूरा कैमरे के साथ बोला है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा प्लान नहीं हो सकता है इतना बड़ा। और आप ये देख सकते हैं कि इतना लोगों के बीच मार खाना और एक मीडिया को मारना, ये सबसे बड़ी बात है, जिसके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और वो आपको ये बताने जाए कि प्लीज इसको भर्ती किया जाए और आप उस पर मारने लगे, कितनी बड़ी बात है। तो आम लोगों पर क्या होता होगा, यही तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो हम कहना होता क्या हो रहा? तो कहना यही चाहते हैं कि ऐसे ही आम लोग जो है वो मर जाते हैं। कितने लोग देखे हैं जो बीमारी के बाद हॉस्पिटल में गए और जिंदा हैं। अभी तुरंत आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल की बात, तो मनीष कश्यप से क्या बहुत दूर हम आपको लेकर चलते हैं, आपकी रूह कांप उठेगी। MBBS, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी तुरंत कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीना हुआ होगा, न्यूज ये आया कि 10 डॉक्टर मिलके जो किडनी का ये बताया जाता था कि ये पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है और उसकी किडनी बेच दी जाती थी दूसरों को, ऐसे 10 डॉक्टर को अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 21 करोड़ रुपया जुर्माना भर के इसके फांसी की सजा हो। तो आप ये क्या उस समय क्या थी, लगभग ये बताया जा रहा है कि 20,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे मर गए जो सही थे, जिनको ये बताया गया कि आपकी किडनी इफेक्ट हो गई है, आपको किडनी लगवानी पड़ेगी, और वो जब गए तो वो ये दिखाया गया कि ट्रांसप्लांट हो रहा है और जो उनका काम करने वाला किडनी था वो निकाल लिया जाता। पेपर पे छपा, न्यूज वायरल हुआ, बहुत लोगों ने तो ये बताया कि इसको बंद किया जाए। मोदी जी ये बोलते हैं, नेता सब ये बोलते हैं कि इनको बाहर फैलाने से क्या होगा कि हमारी जो इंडिया है उसको ऐसे लगेगा दूसरे देशों की कमजोर है। क्या ये देखने से होगा सिर्फ? तो फिर सरकार की गतिविधियां काम कहाँ कर रही है, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है? ये सरकार सिर्फ बोलने के लिए है, वो आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब आप देख सकते हैं ना, जितना अटैक होता है, जितना ये हॉस्पिटल बनता है, उससे इतना बड़ा बड़ा फंड आता है और कहा जाता है सब वहीं पे अंत में आपके पास ही आता है घूम फिर के। आप बोलते हैं ये अभी तुरंत अभी फिलहाल एक और न्यूज़ वायरल हुआ है एक लड़की का, जिसके पापा जो थे वो एक्सीडेंट में उनका गोर जो है वो कट चुका था, किसी वजह से वो गोर काटना था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गोर कटवा ले, ठीक है। और जब लड़की गई तो डॉक्टर ने इस तरीके से बताया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, ये वगैरह वगैरह, ये बड़ों का हॉस्पिटल है। तो लड़की ने बहुत सारा जीत अपना बयान भी दिया और बोला तो हमें क्या करना चाहिए। तो अंत में ये बोला गया कि आयुष्मान कार्ड जो है वो बना कर लाओ, तब हम इलाज करेंगे। अच्छा, वो तब तक आयुष्मान कार्ड बना के लाए और फिर इलाज होगा। तब तक क्या हुआ कि उनकी पापा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब। अच्छा ठीक सर, एक मिनट, ये तो ठीक ऐसा ही हो रहा है कि अभी आपको भूख लगा है, आपने हमें बोला कि भूख लगा है, रोटी चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि गेहूं उगाइए, फिर प्रोसेस में होगा, गेहूं दौनी होगा, फिर आपको भोजन मिलेगा। देखिए प्रोसेसिंग समझ लीजिए क्या चल रहा है, प्रोपगंडा क्या चल रहा है यहाँ पे। और उस लड़की को कहा गया कि आप पहले बना के लाए, और वो लड़की तो उस समय आपको पता ही होगा प्रेशर रहता है, तो उस समय वो क्या करी, कुछ नहीं, यूट्यूब पे गई, सर्च मारी कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, कौन वगैरह वगैरह, और आप ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठ जाएगी कि गरासी से उन्होंने अपने पापा का गोर काट दिया और पूरा सर्जरी सक्सेसफुली हो गया। तब वही लोग जो लोग बोल रहे थे कि इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करते, वो यही लोग ये पूछने आए थे कि तुमने ये कैसे कर दिया, बताइए। और उनको लीडर जो नेता लोग हैं वो बोलकर सम्मानित कर रहे थे कि गरीब की बेटी ने बिना ये एजुकेशन लिए उन्होंने सर्जरी कर दिया, बताइए। तो उनको तो भेज देना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, कुछ नया। और दूसरी तरफ ये आप देखिए, दूसरी तरफ जो नेता लोग हैं उनका अगर कोई भी चीज होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो डायरेक्ट इंडिया में इलाज नहीं करवाते, आपको पता होगा। कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो इंडिया में इलाज करवाते हो। मोदी जी को कुछ हुआ था कुछ दिन पहले, कहाँ पे गए? विदेश। तो मोदी जी तो बहुत बड़े लोग हैं, आप विधायक को ले लीजिए, कहाँ जाते हैं? विदेश। यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं, और जब यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, तो फिर क्या चल रहा है? मतलब वोट यहाँ का चाहिए और सुविधा अलग का ये लोग लेने के लिए आते हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, हमारी राइट्स है, हमारी राइट्स है, क्या हुआ उस पर हमारा अधिकार नहीं है? हॉस्पिटल पे हम नहीं जा सकते? हम छोटे लोग हैं, इसका क्या मतलब?
अब बड़े लोग हैं यहाँ तो के चलिए गाइड जी, के सिर्फ पास- हम ये कहना चाहेंगे आपको कि बतौर आप जहां से भी हो, बिहार के जिस कोने में, जिस गली और जिस मोहल्ले से हैं, मैं आपको बता दूं, अगर मनीष कश्यप जैसे लोगों पर अगर ये हो सकता है तो आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये लाठियां आप पर भी बरस सकती है, झापट आप पर भी बरस सकता है, ये मार आपको भी लग सकता है, क्योंकि इतने बड़े मुकाम पर एक नेता होने के बाद, एक यूट्यूबर होने के बाद और एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के एक बहुत बड़े एडिटर होने के बाद उनके साथ खुलेआम और सरेआम अगर ये हो सकता है तो आप जहां से भी आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो वो समय आ गया है जब आम अनशन, आम आंदोलन और आम इंसान को फिर से बगावत करने की जरूरत है। तो आइए इस मुहिम में हम सभी को लोग मनीष कश्यप का समर्थन करें, क्योंकि ये मुहिम न किसी आम का है, ये ऐसा मुहिम है जिसे पूरी बिहार को कहीं ना कहीं एक ऐसी आग है जिसे पूरे बिहार को जलना पड़ेगा। तो आप तैयार हो जाइए। उन तमाम लोगों के लिए, आप जिस गले मोहल्ले से हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और उन लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आप इतना पढ़ लिख के इस तरह का जो वाहियात और अमानवीयता करने जा रहे हैं, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा और समाज कहीं ना कहीं खड़ा है आपके इस जवाब देने के लिए। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस जनमानस और जन क्रांति को नया रुख, नया आनंद। और जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बस एक ही सवाल, 140 करोड़ आबादी में बस एक ही सवाल गुजेगा, क्या हमारी अधिकार नहीं है हम वहाँ हॉस्पिटल पे जा सके? क्या मैंने गरीब घर में पैदा लिया, ये मेरी गलती है? क्या आपने हॉस्पिटल बनवाया, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है? बस कमेंट करके इतना बता देना। और मनीष कश्यप के साथ जो सही हुआ या गलत हुआ, अगर आपको पता होगा तो प्लीज इंफॉर्मेशन जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, अगर बतौर की ना कि सिर्फ बिहार की तमाम जितनी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियों का आप नाम ले, जो सारी पार्टियां हैं, बाकी राजनीतिक छोड़ के इस चरण पे उन्हें बात करना चाहिए और बतौर बोलना चाहिए कि समाज का ऐसा पढ़ा लिखा लोग, ऐसे उच्च पद के लोग अगर इस अमानवीयता को अगर करेंगे तो फिर अनपढ़ों से हम क्या उम्मीद रखें और क्या हम उम्मीद रखें उन लोगों से जिन्हें ज्ञान का भी पता नहीं है। अगर ऐसे लोग, आप जैसे लोग, इसके बहुत सारे कारण हो सकते थे, बात करने का तरीका बदला जा सकता था, बात किया जा सकता था, उससे जितना हो सकता था प्रमोशन दिया जा सकता था, जितना हो सकता था उसको मदद किया जा सकता था, लेकिन इस तरह का आम मानवीयता ये दर्शाता है आज भी कि अगर इतने बड़े लोगों के साथ ये हो सकता है तो आप तो कुछ भी नहीं है। बतौर सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।